चॉकलेट मोंटू भैया, मुझे गंडा, मेरी चॉकलेट। करुणा आंटी भी आनी है, फटाफट इसे लेके निकलते। चल हाँ चलो, उठाओ 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 उठाओ। शौर्य, इस अखंड ब्रह्मांड चाबी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तुम इस चाबी को अपने हाथ पर पहनकर जैसे ही उस कवक के अंडे को छुओगे, वो अंडा खुल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बालवीर, इस चाबी का प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर सकते हो, इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी तुम्हें। मोंटू भैया ये क्या कर रहे हो? ऐसी गोला इतना भारी क्यों है? इसमें चॉकलेट है या फिर पत्थर? अरे क्या है ना, इसमें फॉरेन की भारी वाली चॉकलेट्स है, इसीलिए इतना भारी है। खींचो, खींचो, लो लो लो, वो अंडा रखा गया। गोला कहाँ चला गया? अनन्या, अनन्या। ओ हेलो, कहाँ लॉस्ट हो गए? बताओ ना, किस टाइप का घर चाहिए तुम्हें? घर जैसा घर चाहिए, और क्या? ये कैसा आंसर हुआ? मेरे कहने का मतलब है तुम्हें किस टाइप का घर चाहिए? 1 BHK चाहिए या फिर कोई विला चाहिए या फिर पेंट हाउस चाहिए या कोई इंडिपेंडेंट घर चाहिए? प्लीज स्पेसिफिक ना। अब इतने सारे ऑप्शंस दे दिए तुमने मुझे एक साथ, तो सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। ये भी बात सही है। तो एक काम करते हैं, हम ना कल या परसों में तुम्हारे लिए हाउस हंटिंग करते हैं, क्योंकि आज मैं ना थोड़ी बिजी हूँ। ओके डील, आई विल कॉल यू। थैंक यू। शौर्य, ये वही कवक का अंडा है ना जिसे जयकास ने बनाया था और जो बालवीर के अतीत से जुड़ा है। हाँ बालपरी, अब हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इस कवक के अंडे को खोलने के बाद बालवीर को सिर्फ विवान मिले और अपने अतीत का कोई राज न मिल पाए, क्योंकि अगर उसे अपने अतीत के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कहीं वो रुपा तो यहाँ नहीं आई थी, शायद वहीं ये गोला उठाकर ले गई हो, लेकिन अनन्या तो यहीं पर थी। फिर भी ये निशान किस चीज के? छोटा बालवीर, छोटा बालवीर, मजा आ रहा है क्या? तू अंदर ही मजे ले बेटा। अरे गोला तो हवा कर लिया मैंने, अब बताओ आगे क्या करना है? इस गोले को हम शिंकाई ले चले? नहीं ब्रिगेंसा, तुमने सुना होगा ना कि चोरी करना बुरी बात है, इसलिए हम इस गोले को यहीं छोड़ देंगे। अरे ये क्या उल्टी बात कर रहे हो तुम? अगर गोला चाहिए ही नहीं था तो फिर चोरी क्यों करवाया मुझसे? असली एम गोले को चोरी करना नहीं था ब्रिगेंसा, असली एम तो बालवीर का फोकस डिस्ट्रैक्ट करना था।
अरे लेकिन ये गोडाउन तो बालवीर के घर के आसपास है। अगर बालवीर को ये गोला मिल गया तो? यही तो मैं चाहता हूँ ब्रिगेंजा। ये गोला बालवीर को जल्द से जल्द मिल जाए। ये क्या उलझुल बक रहे हो तुम? अगर गोला चाहिए नहीं था तो चुराया क्यों? और चुराया तो वापस क्यों कर रहे हो? ट्रस्ट मी ब्रिगेंजा, मेरा नेक्स्ट मूव एक मास्टर स्ट्रोक होगा जिसे देखकर बालवीर हेल्पलेस हो जाएगा और उसे अपना प्लाज्मा मुझे देना ही पड़ेगा। मैंने कहा था ना ब्रिगेंजा, इस बार मैं बालवीर से 100 स्टेप्स आगे रहूंगा। इतने सारे गोलों में से विवान किस में है? ये कैसे पता लगाऊंगा मैं? गोले 100 और चाबी 1। ये तो बहुत ही मुश्किल पहेली है, लेकिन इस मुश्किल पहेली को मुझे किसी भी तरह सुलझाना ही पड़ेगा, और वो भी समय सीमा के खत्म होने से पहले, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, एक तरकीब है। मैं विवान को आवाज लगाता हूँ, शायद वो मेरी आवाज सुन ले। विवान, 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 विवान कहाँ हो तुम? विवान, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विवान, जवाब दो। विवान, विवान, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? विवान, विवान जवाब दो। विवान, तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? लगता है मुझे अंतर्मन की शक्ति से विवान से बात करनी पड़ेगी। विवान, 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 क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जवाब दो विवान। विवान, ये सब काम मेरे पास अकेले नहीं कर सकती, जरूर उसके साथ कोई है, तभी तो वो मुझसे एक कदम आगे रह रही है। मैं जितनी भी बार विवान को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो हर बार मेरे लिए काम उतना ही मुश्किल कर देता है। आखिर ये है कौन जो बार बार मेरे साथ ये खेल खेल रहा है? वो मैं हूं, वन एंड ओनली रे, जो एकदम कूल रहकर बार बार तुम्हें फूल बना रहा है बालवीर, जिसके अमेजिंग प्लान से तुम्हारे पास कभी गोला होता है तो चाबी नहीं, और चाबी होती है तो तुम्हें यह पता नहीं होता कि उस चाबी से किस गोले को खोलकर विवान को बचाना है। से इट बालवीर, से इट, कि रे ने तुम्हें क्रेजी कर दिया है। बड़ा मजा आ गया बालवीर को बिना पानी के मछली की तरह तड़पते हुए देखकर। बिरबा, बहुत ही कमाल के आविष्कार हैं तुम्हारे। कमाल सुंदरी जी, कमाल! कैसे हम यहाँ से कोई भी चीज इस चलचित्र पर देख सकते हैं? कमाल का आविष्कार बनाया आपने तो। अब ये कौन सी मुसीबत आई तुम सब पे? मेरा मतलब है हम सब पे। लगता है ये कोई परी है। ध्वनि परी, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। विवान को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। हाँ बालवीर, इसीलिए मुझे बालपरी ने यहाँ भेजा है। तो फिर देर किस बात की? तोड़ देते इन गोलों को। नहीं ध्वनि परी, ये उतना आसान नहीं है। यहाँ पर 100 गोले हैं और हमारे पास केवल एक चाबी है, जिसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। अब अगर मैंने गलती से गलत गोला चुन लिया
तो विवान 20 सालों के लिए इन गोलों के अंदर कैद हो जाएगा। और हमारे पास समय भी नहीं है, इसलिए हमें जल्दी ही कोई निर्णय लेना होगा। एक तरीका है मेरे पास। मैं अपनी ध्वनि तरंगों से विवान की धड़कन और सांसें सुन सकती हूँ। हाँ ध्वनि परी, कोशिश कीजिए। ठीक है। बालवीर, मुझे विवान की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है और वो आवाज उस गोले से आ रही है। विवान, अब तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें इस गोले से बाहर निकालता हूं। रुको बालवीर। विवान, अब तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें इस गोले से बाहर निकालता हूं। Damn it! अगर बालवीर ने पता लगा तो I will destroy this गोला। I will kill बालवीर and विवान both। सब्र रे सब्र। अरे पता नहीं वो गोला वहां पर क्यों छोड़ा, यहाँ सिंकाई ले आता तो सही होता। मन करता है जूता फेंक के मारूं खुद को। रुको बालवीर। क्या हुआ ध्वनि परी? मुझे इसकी धड़कन की आवाज इस गोले से भी सुनाई दे रही है। बालवीर, उस गोले से भी आवाज आ रही है, उस गोले से भी, उससे भी। बालवीर, हर गोले से आवाज आ रही है। ध्वनि परी, आप कहना चाहती है कि यहाँ पे बड़े 100 की 100 गोलों में से आपको विमान की धड़कन की आवाज आ रही है? हाँ। लेकिन ध्वनि परी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब फिर से कोशिश कीजिए। विमान इनमें से किसी एक गोले में ही हो सकता है। एक मिनट, विमान के धड़कन की आवाज सबसे पहले उस गोले में से आई थी, है ना? हाँ। इसी गोले में होगा विमान। मैं इसी गोले को खोलता हूं। रुको बालवीर, आवाज हर गोले से आ रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकती बालवीर कि इसी गोले में विवान है। इस चाबी को हम दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते और अगर हमारा अंदाजा गलत निकला बालवीर, तो विवान। वाह रे वाह। यस, क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। आइडिया मेरा है मिस्टर बी,
लेकिन ट्रिक लेडी बीरबा की है। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। तो बस जैसे ही उन्हें विवान वाले गोले में से धड़कन की आवाज आई, मैंने इस यंत्र से बिल्कुल वैसे ही धड़कन की आवाज सारे गोलों में डाल दी। वो एक रियल गोला और बाकी के 99 डुप्लीकेट गोलों का कंट्रोल लेडी बीरबा के पास है। अब सिर्फ 5 घंटे बचे हैं बालवीर के पास और हर सेकंड के साथ बालवीर पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब बालवीर एक रोते हुए बच्चे की तरह अपने भाई को ढूंढते हुए हमारे पास आएगा और घुटने टेक कर बोलेगा कि ले लो मेरा खून, ले लो, लेकिन मेरा भाई मुझे दे दो। Oh God, अब ये गोला कहाँ गायब हो गया? अनन्या, क्या कर रहा है विवान? आंटी, विवान सो रहा है। आंटी वो स्कूल का कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, तो प्रोजेक्ट करते करते थक गया और सो गया है। अरे और कितना सोएगा ये लड़का? अब उसे कुछ खाया भी नहीं है, जरा उठाओ उसे। हाँ आंटी, आंटी वो विवान कह रहा है कि वो थोड़ी देर और सोएगा। उससे थोड़ी देर और सोना है तो उसे सोने दीजिए ना आंटी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर बच्चे गहरी नींद सोए तो आगे जाके उनका दिमाग और तेज चलता है। अरे पहले से ही उसका इतना तेज दिमाग है, अब दिन में 2 बार सो के और तेज करके क्या रेस जीतनी है दिमाग की उसे? उठाओ उसे, इतना सुबह से उसकी शक्ल देखी है ना, आवाज सुनी है मैंने उसकी। एक काम करो, तुम मत उठाओ, मैं ही उसे आकर उठाती हूँ। खोलो दरवाजा, नहीं तो तोड़ दूंगी। खोलो। आंटी ये देखिए सो रहा है, मैं कह रही थी ना आपसे। इसे कैसे जगाना ना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। कैसे आंटी? अनन्या, जरा ये चॉकलेट मूस केक टेस्ट करके बताना, मैंने बनाया है। टेस्टी है ना? थैंक यू। और हाँ, ये वेनिला मिल्क शेक भी टेस्ट करना, विवान को बहुत पसंद है। अरे इसकी मेन गेट से खुशबू सूंघ लेता है विवान। क्यों विवान? ये जो सोया है ना, ये मेरा विवान नहीं है। अरे नहीं आंटी, ये विवान ही तो है। अगर ये विवान होता तो चॉकलेट मूस केक और मिल्क शेक का नाम सुनकर नाच रहा होता यहाँ पर अभी तक। करुणा आंटी को पता चलने से पहले ही सच बोलकर माफी मांग लेती हूँ, कम डांट पड़ेगी। विवान, बहुत हो गया, चल उठ जा। आंटी इससे पहले आप ये कंबल उठाएं, मुझे आपको सब कुछ सच सच बताना है। बोलो नहीं सुनो, पहले मुझे विवान की शक्ल देखनी है, उसके बाद तुम्हारी बात सुनो। अरे पर आंटी, अगर आपने कंबल उठा दिया तो मैं अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगी, इसलिए आंटी प्लीज प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। पहले विवान। नहीं आंटी, पहले बात। पहले विवान, पहले बात। पहले विवान, पहले बात आंटी। पहले विवान। विवान, उठ जा बेटा, कब तक सोएगा? अरे वाह, मुस्की तेरे लिए बनाया है मैंने स्पेशल। तेरा फेवरेट है ना? ये ले, अच्छे से खा। तुझसे कहा हुआ है ना मैंने, ज्यादा देर तक मुझसे दूर मत रहा कर। वो तो मैं भी कहाँ दूर रह सकता हूँ इससे। बोलो नहीं, सुनो, पूरे दिन में मुझे शक्ल दिखाते रहा करना अपनी, वरना टेंशन हो जाती है ना मुझे। ठीक है? एकदम ठीक हूँ माँ। हाँ अनन्या, अब बताओ क्या बोलने के लिए इतनी टेंशन में थी तुम? आंटी वो टेंशन वो तो चली गई। हाँ?
ऐसे ही बैठे बैठे दूर हो गई? बैठे बैठे नहीं आंटी, लेटे लेटे चली गई। आई मीन आंटी, आपको लेट नहीं हो रहा? अरे हाँ, ये विवान के चक्कर में ना हमेशा लेट हो जाती हूँ मैं। अब विवान, अब दोबारा नहीं लेटना, ठीक है ना? और अब जल्दी से बेड से उठो और फ्रेश हो जाओ। बालवीर, ये धड़कन सुनने वाली तरकीब तो काम नहीं की। अब हम कैसे पता करेंगे कि किस गोले में है विवान? ध्वनि बनी, भले ही धड़कन सुनने वाली तरकीब काम ना आई, लेकिन हम कोई और तरकीब निकाल लेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही बालवीर, आखिर ये गोला तुम्हारे हाथ से निकल कैसे गया? कहाँ रखा था तुमने? अनन्या, हाँ, गोले की रखवाली करने के लिए मैं अनन्या को छोड़कर गया था। उन दुश्मनों ने अनन्या की नाक के नीचे से उस गोले को चुरा लिया। अनन्या? अनन्या का नाम कैसा है? हाँ, मैं अनन्या से जाकर पूछता हूँ कि वो कहाँ थी, क्या उसके पास कोई आया था और गोला चोरी हुआ कैसे? शायद हमें कोई सुराग मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि उन दुश्मनों ने आखिर उस गोले को चुराया क्यों। हाँ। ध्वनि बरी, आप इन गोलों की रखवाली कीजिए, मैं अनन्या से पूछताछ करके आता हूँ। हाँ, ठीक है। अगर अनन्या ने बालवीर को बताया कि तुमने फोन करके उसका ध्यान भटकाया था, तो बाजी पलट जाएगी और तुम बालवीर की नजर में भी आ सकते हो। डोंट वरी मिस्टर बी, बालवीर का हर प्लान फेल होगा। I'll make sure कि बालवीर को कुछ भी पता ना चले अनन्या से।